नए साल की दहलीज पर दुनिया एक बार फिर परमाणु साई के नीचे खड़ी दिखाई दे रही है। बर्फ से ढके जंगल, सैन्य वाहनों की कतार और मिसाइलों की खामोश मौजूदगी। रूस ने जो तस्वीर जारी की है वो सिर्फ एक तैनाती नहीं बल्कि एक सख्त राजनीतिक संदेश है। रूस ने बेलारूस के बर्फीले जंगलों में अपने सबसे आधुनिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं। ये वही वक्त है जब यूक्रेन की ओर से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आवाज पर कथित ड्रोन हमले की कोशिश का दावा किया गया और इसी के बाद पुतिन के रिवेंज मोड में होने की चर्चाएं तेज हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी फुटेज ने साफ दिखा दिया कि ये नए और सैनिक मिसाइल को बर्फीले जंगलों में होकर आगे बढ़ाया जा रहा है। इस वीडियो में सैनिकों को पूर्वी बेलारूस में एक एयरबेस पर लड़ाकू वाहनों को हरी जाली से ढकते, रणनीतिक ढंग से तैनाती करते और झंडा फहराते हुए देखा गया। यह इलाका रूसी सीमा से बेहद करीब है और बेलारूस में भौगोलिक स्थिति यूक्रेन से ठीक बगल में होने के कारण इस तैनाती का रणनीतिक महत्व कई गुना बढ़ा देती है। और सैनिक मिसाइल सिस्टम की खास बात यह है कि वह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यही बात यूरोप से लेकर यूक्रेन तक चिंता की लकीरें खींच रही है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने व्लादिमीर पुतिन की आवाज पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले करने की कोशिश की थी। इस कथित हमले के बाद रूस ने साफ संकेत दिए हैं कि वो किसी भी कीमत पर जवाब देने के मूड में है। यही वजह मानी जा रही है कि बेलारूस में मिसाइल सिस्टम की तैनाती सामने आई है। पुतिन के इस कदम को यूक्रेन पर दो तरफा दबाव बनाने के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अब यूक्रेन को पूर्व और उत्तर दोनों दिशाओं में परमाणु क्षमता वाले हथियारों की मौजूदगी का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरी गायावाद को लेकर सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये यूक्रेन और यूरोप को डराने की कोशिश है या फिर इससे भी बड़ा कोई प्लान तैयार हो चुका है। माना जा रहा है कि ये वीडियो और तैनाती यूरोप को मानसिक रूप से दबाव में लाने और यूक्रेन के खिलाफ पहले से जारी युद्ध को और ज्यादा आक्रामक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रूस ने सच में अपने दावे के मुताबिक परमाणु मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए तो ये यूरोपीय यूनियन के कई देशों की राजधानियों तक पहुंचने में समय को प्राथमिकता या प्रतीकात्मक रूप से कम कर देगा, जो रणनीतिक संतुलन को सीधे चुनौती देता है। इससे पहले भी रूस के विदेश मंत्री सरगाई लावरोव भी साफ चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन से बदला लिया जाएगा और उसके लिए लक्ष्य पहले से ही तय किया गया है। लावरोव के इस बयान के बाद जारी हुआ ये फुटेज केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि एक राजनीतिक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी ओर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी पुतिन की आवाज पर ड्रोन हमले के आरोपों को पूरी तरह झूठ करार दिया और कहा कि ये कहानी आगे के हमलों को झूठ ठहराने के लिए या गलत ठहराने के लिए गढ़ी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि रूसी सरकार ने अपने आरोपों में समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्रीव ने भी कहा कि सभी ड्रोन को मार गिराया, इसलिए अब कोई सबूत दिखाने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ये भी कहा कि मारे गए ड्रोन के मलबे की कमी ये कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ऐसे में एक तरफ रूस की सख्त बयानबाजी है, दूसरी तरफ सबूतों पर खामोशी, और इसी खामोशी के बीच बेलारूस के बर्फीले जंगलों में खड़ी परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें नए साल से पहले पूरी दुनिया को एक असहज संदेश में दे रही है। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि यूक्रेन युद्ध सिर्फ मोर्चे पर नहीं बल्कि राजनीति, संदेश और डर के जरिए भी लड़ा जा रहा है। रूस की यह तैनाती केवल सैन्य कदम नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत है, जो ये दिखाता है कि आने वाला वक्त और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकता है, जहां हर कदम के पीछे ताकत का प्रदर्शन और बदले का साफ संकेत झलकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या यूक्रेन इस पर कोई प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि अभी तक यूक्रेन ने कहा है कि उसने पुतिन की आवाज पर कोई हमला नहीं किया, लेकिन रूस की तरफ से लगातार ये बयान सामने आ रहा है कि पुतिन की आवाज पर हमले हुए हैं। लेकिन सबूतों के मामले में रूस भी अभी तक खामोश है। क्या दोनों देशों के बीच जंग भिड़ने वाली है या फिर ये और कुछ नया मोड़ लेने वाली है? नए साल की दहलीज पर दोनों देशों के बीच क्या कुछ होने वाला है ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल रूस की तरफ से बेलारूस के बर्फीले जंगलों में इस तैनाती को ऐसा संकेत माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच वाकई कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ पुतिन की आवाज पर ड्रोन के आरोप, दूसरी तरफ यूरोप का इसे झूठा साबित करना।
यूक्रेन का भी इसमें समर्थन दे रहा। देखने वाली बात यही होगी कि दोनों देशों में से कौन सा देश झूठ कह रहा है या फिर सच। अगर पुतिन की आवाज पर हमले हुए हैं तो मलबे के निशान कहाँ हैं, और अगर हमले नहीं हुए हैं तो पुतिन ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन इस समय बेलारूस में ये तैनाती कुछ ना कुछ जरूर कह रही है। इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।